मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आजाद इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में। चलिए डिटेल में कंपनी के बारे में जानते हैं। यह कंपनी 1983 में बनी थी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी की स्पेशलाइज एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड टर्बाइन्स में है। आसान भाषा में समझे तो कंपनी ऐसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाती है जो एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन में है। ये एक तरह से मोनोपोली वाली कंपनी है। आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। और इसके कस्टमर्स अलग अलग कंट्रीज में हैं। इनका एक्सपोर्ट चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान और यूएसए में भी होता है। आजाद इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 4 है, जो हैदराबाद में है। कंपनी 2 और यूनिट लगाना चाहती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कंपनी का काम बहुत अच्छा है। आगे भी ग्रोथ की बहुत संभावना है। यदि एंकर बुक की बात करें तो 20 फंड हाउसेस है जिनको शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है, जिसमें निप्पॉन म्यूचुअल फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टाटा म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक, बंधन बड़े बड़े फंड हाउसेस है। इसको देखकर लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आईपीओ की डिटेल की बात करें तो द 20th of दिसंबर को यह ओपन हो रहा है और द 22nd of दिसंबर को यह क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज पर शेयर है। प्राइस 499 रुपीज से 524 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज इसका 28 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 740 करोड़ का है, जिसमें 240 करोड़ फ्रेश इशू, इसलिए 240 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये पैसा ओल्ड इन्वेस्टर को मिलेगा। यदि हम रिटेल कोटा की बात करें तो इसमें 35% रिटेल का कोटा है। आइए एक नज़र इम्पोर्टेंट डेट्स पर डालते हैं। 22 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा और द 26th of दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी। द 27th of दिसंबर को रिफंड्स आ जाएंगे और द 28th of दिसंबर को लिस्टिंग होने की संभावना है। यदि लॉट साइज की बात करें तो 28 शेयर्स के मल्टीपल में अप्लाई किया जा सकता है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,672 रुपये लगेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं जिसकी अमाउंट 1,90,736 रुपीस बनेगी। यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 21 में एसेट्स 256 करोड़ जो मार्च 23 में बढ़कर 589 करोड़ हो गई। रेवेन्यू भी कंपनी का मार्च 21 में 125 करोड़ से बढ़कर 261 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 21 में 11 करोड़ का था, जो सितंबर 23 में प्रॉफिट बढ़कर 26 करोड़ का हो गया। रिजर्व्स कंपनी के मार्च 21 में 89 करोड़ थे, जो मार्च 23 में 202 करोड़ के हो गए। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है और कंपनी का अपने बिजनेस पर अच्छा फोकस है। टोटल बोरोइंग जो कंपनी की है मार्च 21 में 87 करोड़ थी, जो मार्च 23 में 300 करोड़ के हो गए। कंपनी आईपीओ की अमाउंट का यूज कर्ज उतारने में करेगी, जो आगे चलकर बैलेंस शीट को और बढ़िया कर देगा। यदि पीई की बात करें तो 57 की पीई पर कंपनी आईपीओ लेकर आए है, जो थोड़ी सी महंगी लग रही है। आरओई 4% और आरओसीई 13% चल रही है, जो बहुत अच्छी है।
इसलिए ग्रे मार्केट में जीएमपी अच्छे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। EPS 1.79 है। अगर हम इसकी पेयर कंपैरिजन कंपनियन की बात करें तो आजाद इंजीनियरिंग की PE 57 है, एमतर टेक्नोलॉजीज की PE 68 है, पारस डिफेंस की PE 77 है, डायनामिक टेक्नोलॉजीज की PE 88 है। सबसे बढ़िया PE आजाद इंजीनियरिंग की ही है। इसको देखकर लगता है यह आईपीओ बहुत अच्छी रिटर्न देगा लिस्टिंग में भी और आने वाले टाइम में भी। आईपीओ जरूर लगाना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आईपीओ की बात करें तो कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए है। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल कंपनी न्यू प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने में करेगी और अपनी उधारी चुकाने में भी करेगी। हमें ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी आगे ग्रो कर रही हो। यदि ओपिनियन की बात करें तो जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर लगाना चाहिए। यदि जीएमपी की बात करें 283% चल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी ही मार्केट